हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के फॉर्मूला का एक इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से हम कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है और क्या लॉजिक होता है कि हम कोई एक फॉर्मूला को कैसे चूज़ करेंगे। आइए आज की वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ सिखाते हैं कि एक्सेल के फॉर्मूलाज को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन पे हम कौन से फॉर्मूले को चूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट को बना लिया है। इस फॉर्मेट में कुछ चीज़ें आपको गौर करने वाली हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बच्चों की मार्कशीट का एक फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, ठीक है, और इन 5 सब्जेक्ट में इन बच्चों को कुछ रैंडमली नंबर देने हैं। उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पर उनके टोटल मार्क्स को पता करना है और फाइनली हमें ये लिखना है कि कौन सा जो बच्चा है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। जिसके मिनिमम मार्क्स 165 हैं वो पास होगा और जिसके 165 से कम है वो फेल माना जाएगा। साथ ही हमें ये भी पता करना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं, इन बच्चों के मार्क्स को हम सेट करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस रिबन को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, और स्क्रीन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम इन बच्चों को मार्किंग करनी है, इनके नंबर्स देने हैं और हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो मैक्स मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज़ 100 है, यानी 100 नंबर का पेपर है हर एक सब्जेक्ट का, तो उनको कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे मिलने हैं। और आप देख रहे होंगे अब हमें एक फॉर्मूला, अब हम चाहते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे सबको एक रैंडम नंबर मिल जाए हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमें आउटपुट चाहिए होता है, वैसा ही कुछ मिलता जुलते नाम से हमें फॉर्मूला मिलेगा। जैसे हम चाहते हैं कि एक रैंडम नंबर जनरेटर का अगर कोई फॉर्मूला होता तो कितना अच्छा होता। तो आइए एक बार इसे सर्च करते हैं क्या ये मिलता है। सबसे आसान तरीका है कि आप इक्वल टू टाइप करें और उस टेक्स्ट को लिखना शुरू करें। तो जैसे मैं एक भी ट्राई कर लेता हूँ रैंडम करके। आप देखेंगे जैसे ही मैंने रैंडम लिखा तो यहाँ पे रैंड करके 3 फॉर्मूले हमें मिल गए, ठीक है। एक है रैंड, एक है रैंड एरे और एक रैंड बिटवीन है, ठीक है। अब इससे आप देखेंगे रैंड मतलब क्या है, रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यानी अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, हमें 0 और 1 के अलावा एक नंबर देगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला है रैंड एरे, जो हमें रिटर्न करता है एक एरे ऑफ रैंडम नंबर्स, बट हमें इतना भी रैंडम नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर हमारा कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसके बाद इसमें जो तीसरा फॉर्मूला है वो है रैंड बिटवीन, रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर यू स्पेसिफाई, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये हमें एकदम बिल्कुल सही फॉर्मूला हमारे हिसाब से लग रहा है। तो आइए हम इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका यह है कि अगर मान लीजिए हमने किसी भी फॉर्मूले का आधा नाम लिख रखा है तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से बस टैब को प्रेस करना है। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे यहाँ फॉर्मूला बार में पूरा का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे एंटर हो गया है, ठीक है। और साथ ही अगर आप ध्यान देंगे, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें क्या है, जो इसमें ऑप्शन आ रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि रैंडम बिटवीन में हमें 2 वैल्यूज को एंटर करना है, बॉटम और टॉप। जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे वो उसकी फॉर्मूले की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बॉटम नंबर और टॉप नंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें मान के चलते हैं मिनिमम एक बच्चा एक पेपर में 30 नंबर लेकर आएगा और मैक्सिमम नंबर लेके आ सकता है 100, ठीक है। हमने इसकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसे फिर से जूम करता हूँ, तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक बॉटम की एक टॉप की, और उसके बाद हमें ब्रैकेट को बंद करना है, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ
अब देखेंगे जैसे मैंने ब्रैकेट बंद किया वो रिक्वायरमेंट विंडो गायब हो गई। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं लास्ट का ब्रैकेट बंद कर वापस से हटा देता हूँ तो आपको रैंड बिटवीन के बीच में जो भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है वो फिर से शो हो रही है। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को बंद किया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। तो आप देखेंगे एक रैंडम नंबर आरव नाम के स्टूडेंट को मिल गया। अब जैसा हमने सीखा था कि अगर हमें यही वैल्यू या यही फॉर्मूला नीचे तक पेस्ट करना है अगले सेल में, तो हम क्या करते हैं, सभी सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल की मदद से भी हम कर सकते हैं, और शिफ्ट प्रेस करके अगर हम डाउन एरो को प्रेस करते जाएंगे तो पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के लिए उसको मार्किंग नहीं करनी, सारे सब्जेक्ट के लिए करनी है। तो हमें क्या करेंगे, हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसी तरह सारे स्टूडेंट को भी हम शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और हमने सीखा था एडिटिंग में फिल, हम फिल में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिल डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे जैसे मैंने फिल डाउन किया तो जिस भी सेल में मेरी वैल्यू थी वो टॉप से बॉटम की तरफ फिल हो गई। फिर से हम होम टैब में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे और फिल में जाकर अब हम इसे राइट में फिल करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने राइट में फिल किया, ये जो वैल्यूज थी वो सारे ही स्टूडेंट को रैंडमली मिल गई है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब तक ये फॉर्मूला लगा रहेगा, जब तक ये फॉर्मूला एक्टिव रहेगा, तब तक ये हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अब मैं सेल में आता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ डिलीट प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कुछ चेंज होगा। जितने बार भी मैं डिलीट प्रेस करूंगा या जितने बार में भी मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा कुछ भी, उतने बार यानी जितने बार भी इस शीट में कोई भी आइटम रिफ्रेश होगा, कोई भी सेल में कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला रैंडमली नंबर जनरेट करता रहेगा। बट हम तो ऐसा नहीं चाहते, तो इसके लिए हमने क्या सीखा था, हमें इस सारे वैल्यूज को, सारे फॉर्मूलाज को सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है और इसको क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप देखेंगे ये सब कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से, ठीक है, इस पूरे एरिया को फिर सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल एल्ट और वी प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल एल्ट वी प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का डायलॉग आपके पास ओपन हो जाएगा और इस डायलॉग में से हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये जो आप अंडरलाइन वाले वर्ड को एल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसे वैल्यू पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे अब जो हमारी सारी वैल्यूज हैं वो क्या हो गई, सारा फॉर्मूला वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया और सारे स्टूडेंट को एक नंबर असाइन हो गया उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबके टोटल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। टोटल्स के लिए मैंने आपको पहले ही सम का फंक्शन सिखा रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, सम के बाद मैंने आपको बताया टैब दबाएंगे, टैब दबाते ही आपका फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप गौर करेंगे यहाँ भी सिंटैक्स वही है, नंबर 1, नंबर 2 एंड सो एंड सो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक रेंज को सिलेक्ट करें। तो मैं क्या करूँगा, आरव नाम के स्टूडेंट के सारे ही वैल्यूज़ को एक सेल रेफरेंस के माध्यम से सिलेक्ट करूँगा। यानी अगर मैं देखूँ सी कॉलम में 8 नंबर रो से लेकर जी कॉलम के 8 नंबर रो तक आरव के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इसमें ब्रैकेट को बंद करूँगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ब्रैकेट नहीं बंद करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। जैसे ही मैं बिना ब्रैकेट बंद किए अगर एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है, मैंने जैसे वो बताया था कि एक्सेल ऑटो करेक्ट कर देता है, कोई एरर नहीं आया और आप देखेंगे वहाँ ब्रैकेट लग गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया था कि होम टैब में फिल करने के लिए, जो डाउन फिल करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट की होता है वो होता है कंट्रोल डी। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे सेल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक बार में ही ये सारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। सम फॉर्मूले की खासियत ये है, खासियत क्या है, हर फॉर्मूले की होती है। अब अगर मैं किसी भी सेल में डिलीट करूँगा ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो इस सम फॉर्मूले की जो सोर्स फाइल है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। देखिए जैसे अभी यहाँ पे 40 नंबर है, अगर को मैं इसको मैनुअली 43 को, अभी इस सेल में 43 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे मैनुअली 50 कर देता हूँ तो मेरा सम का फंक्शन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये सम का फंक्शन जब भी अपडेट होगा जिस सेल से इसको इनपुट दिया गया है तब।
अगर किसी और सेल में आप चेंज करेंगे तो इसमें कोई भी अपडेशन नहीं होगा। तो अगर आपके सोर्स सेल में कोई भी चेंज होगा जो आपने फॉर्मूला में अप्लाई किया है तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को नंबर मिल गए हैं और मुझे जैसा देख के लग रहा है कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी इस सीरीज को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कोई फेल नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट को कम नंबर दे देते हैं ताकि वो फेल हो जाए और हमारे लिए इजी हो जाए कैलकुलेशन करना। कोई तो ऐसा स्टूडेंट होता है जो फेल होता है। ठीक है, तो अब हमने देखिए इस तरह से क्या करा, सारे स्टूडेंट को उनके नंबर फाइनल टोटल नंबर कर दिए। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। ठीक है, अभी तक आपने जो दोनों फॉर्मूला देखा, रैंड बिटवीन और टोटल, इसमें क्या कर रहे थे हम, दो नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स को या तो सम कर रहे थे या उनके बीच में से कुछ नंबर्स को जनरेट कर रहे थे। अब हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो आई है फेल और पास की। ठीक है, इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मूला। कंडीशनल फॉर्मूला में क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन को हमें चेक करके ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ठीक है, अब हम इस कंडीशन को लिखते हैं। अगर हम लिखना शुरू करेंगे, इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल्स टू 165, देन पास, एल्स फेल। ठीक है, तो देखिए यही हमारी स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को ही हमें एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब मैंने जैसे इसको फॉर्मूला इस स्टेटमेंट को लिखा है तो आपको ये स्टेटमेंट क्लियरली ये इनपुट दे रही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके मार्क्स जो हैं सारे टोटल मार्क्स जो हैं, एक काम करते हैं, टोटल मार्क ले देता हूँ, टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 165, वो पास होगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस का पहला जो वर्ड है वो है इफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता करना है, हमें अपनी कंडीशन को बोलना है। अपन अपने कंडीशन को जैसे ही बोलेंगे उससे रिलेटेड हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे, मैं जैसे इक्वल टू प्रेस करके इफ लिखता हूँ तो मुझे इफ से नाम से कुछ फॉर्मूलाज मिल गए। और जो पहला फॉर्मूला है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, जो भी कंडीशन हम मेट कर देते हैं तो हमें ट्रू आ जाए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को एक बार लगा के देखते हैं। तो मैंने लिखा इफ लगा के जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो आप देखेंगे अब यहाँ पर कि यहाँ पे 3 हमें इनपुट देने हैं। पहला इनपुट है हमारा लॉजिकल टेस्ट, दूसरा वैल्यू इफ ट्रू, और अगर आप गौर करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू ऑप्शन है, बट लॉजिकल टेस्ट जो है वो हमारा ऑप्शनल नहीं है। सो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इफ टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 165, देन, तो अब हमें यहाँ लिखना है वैल्यू इफ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो, ठीक है, अब ट्रू है तो क्या करना है, हमें लिखना है पास। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। कॉमा, अगर वैल्यू फॉल्स है यानी इससे ज़्यादा नंबर नहीं है, कम है, तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। मैं ब्रैकेट को बंद कर, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पास आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारी वैल्यू को, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक है, और आप देखेंगे इस वाली वैल्यू में हमारे फेल आ गया है। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट हमारा जो कि है अर्जुन, फेल हो चुका है। ठीक, अब जरा इस फॉर्मूले को हम रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं, रिव्यू करके आपको बताता हूँ क्या है ये। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
ठीक है। जब भी आप किसी फॉर्मूला पे जाएंगे, अगर आपने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है, इस टूल बार में आप किसी भी जो इनपुट पे क्लिक करेंगे तो जो उस इनपुट से रेफरेंस वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे मैंने लॉजिकल टेस्ट पे जब क्लिक किया तो आप देख रहे हैं जो मैंने कंडीशन लिखी है H8 ग्रेटर देन इक्वल टू 165, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू, ये हो गया वैल्यू इफ फॉल्स। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है क्या वो सही पोजीशन में है या नहीं है। तो हमारी पोजीशन बिल्कुल सही है, हमारी इफ का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया, ठीक है। अब हमारा एक स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है, ठीक। अब हम जानना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर्स किसको मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैक्स करके नंबर को पता करते हैं। तो जैसे मैंने आपको मैक्स का फॉर्मूला सिखाया था, इजिकल टू मैक्स, ठीक है। अब मैक्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट अभी हमें मैक्स यूज़ करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सारे ही नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया 395 जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर है जो किसी स्टूडेंट को मिला है। तो अगर मैं देखना चाहूँ 395 कहाँ है, तो मेरा दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम विवान है उसको 395 नंबर मिले हैं और वो हमारा टॉप स्टूडेंट है, फर्स्ट है। यानी फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है, तो फर्स्ट पोजीशन हमें मिली है, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो स्टूडेंट उसका नाम है विवान, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज़ करके इस पूरे डेटा को हमने बनाया। उस डेटा पे कंडीशन भी लगाई इफ फॉर्मूला के थ्रू, और हमने फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो भी पता कर लिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है फर्स्ट तो पता चल गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब पता करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रैंक का लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। मैं एक कॉलम बनाता हूँ रैंक करके, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे मैं जिस तरह से आप एक नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं मैं भी उसी तरह से इसमें सोच रहा हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, एक बार इसका फॉर्मेट पेंट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें फॉर्मेट पेंट की जरूरत पड़े, ठीक है। अब अगर हम रैंकिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो टॉप स्टूडेंट होगा उसका रैंक 1 हो जाएगा, जो बॉटम स्टूडेंट होगा उसका रैंक उस हिसाब से लोअर हो जाएगा। तो जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, जैसे हमने रैंक लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे यहाँ रैंक नाम से बहुत सारे ऑप्शन हमें आ रहे हैं, बट जो हम इंटरेस्टेड है जिसमें वो है रैंक, ठीक है। अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज अवेलेबल, ठीक है। वो कंपैटिबिलिटी एक फॉर्मूला हो गया कि ये एक्सेल 2007 में था, बट इस फॉर्मूला का काम क्या है, रिटर्न द रैंक ऑफ ए नंबर इन ए लिस्ट ऑफ नंबर, इट्स साइज रिलेटिव टू अदर वैल्यूज इन द लिस्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा आप देखेंगे एक नंबर इसको चाहिए, मैंने यहाँ पर एक नंबर इसको दे दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक नंबर इसको दे दिया H8, फिर मैंने क्या किया, कॉमा लगाया। अब इसको, इस नंबर को जो हमें चेक करना है वो यानी रेफरेंस, किस रेफरेंस में चेक करना है कि किस नंबर से बड़ा या छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ही नंबर्स को, स्टूडेंट के मार्क्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक काम अभी मैं यहाँ करूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। F4 मैंने प्रेस किया है और ये सारे ही नंबर्स के आगे डॉलर लग गया, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। फिर ये एक ऑप्शन मुझे दे रहा है जो आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑप्शनल वैल्यू होती है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, हम इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं आपको कॉमा लगाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमें बता रहा है रैंक नंबर एज इफ रेफरेंस वेयर ए लिस्ट सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग में। असेंडिंग में मतलब क्या होता है कि पहले स्मॉल फिर लार्जेस्ट, डिसेंडिंग में लार्जेस्ट फिर स्मॉलेस्ट। तो वो साथ के साथ हमें हिंट भी दे रहा है कि अगर हम 0 टाइप करेंगे तो डिसेंडिंग होगा, अगर हम 1 टाइप करेंगे तो असेंडिंग होगा। तो हम यहाँ करेंगे 0 टाइप करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं, ठीक है। अब जब मैंने एंटर प्रेस कर दिया और मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा या कंट्रोल D करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्टूडेंट की रैंकिंग हमें मिल गई है। फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम आरव है वो 3rd है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो हमें आया है वो है साई, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन हमें विवान को मिली, सेकंड पोजीशन हमने जो मिली है वो साई को मिली है, और थर्ड पोजीशन हमें आरव को मिली है। अब क्योंकि हमारे पास रैंक है, हम चाहें तो अपने डेटा को सिलेक्ट करके, ठीक है, होम में जाके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फिल्टर अप्लाई करता हूँ
और फिल्टर अप्लाई करके हम रैंक के थ्रू इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट एक साथ हमें एक ऑर्डर में दिख गया। तो आप देखेंगे इस तरह से हम एक्सेल पे रियल लाइफ में काम करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं, सोचते हैं और उससे रिलेटेड फॉर्मूला को किस तरह से हम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। शुरू में आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको फॉर्मूलाज के नाम, सिमिलर नाम नहीं पता होंगे। जैसे आप डे बाय डे इसको करते जाएंगे, एक्सेल फॉर्मूला को यूज़ करते जाएंगे, तो इन फॉर्मूलाज के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी साथ साथ शेयर करें ताकि वो भी एक्सेल के फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।